हेलो, नमस्कार। मैं होशियार सिंह एक बार फिर आपका प्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कैलेंडर का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं, सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया है। मुझे पहले पार्ट के बच्चों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत बहुत जानकर खुशी हुई कि मेरे पहले पार्ट को, कैलेंडर के पहले पार्ट को बच्चों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। इतना ज़्यादा सराहा, इतने ज़्यादा सराहा कि मैं यकीन नहीं कर रहा कि वाकई इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कभी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों ने दिया। मैं बड़ा उनका एहसानमंद हूँ। जो बच्चे मुझे इतना चाहते हैं, इतना लाइक करते हैं, बहुत अच्छा। ज़िंदगी में पहली बार पता चला है ऐसा कि इतना भी बच्चे चाहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा। बच्चों के कमेंट्स, लाइक, शेयर बड़े बहुत ज़्यादा मिले, तो बड़ी खुशी हुई। इतना ज़्यादा मतलब मेरी वीडियो पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसके लिए मैं अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बच्चे इतना ऐसे ही इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, हैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, यकीन मानिए, बहुत दिल से कह रहा हूँ कि बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि बच्चों ने इतना अच्छा सराहा। तो आज मैं उसी का जारी रखते हुए आज इसका मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। किसका? कैलेंडर पार्ट 2। और कैलेंडर पार्ट 2 वीडियो का नाम भी दिया था। वीडियो का नाम तो पता ही था क्या था, जूली आई लव यू। बहुत अच्छा लगी स्टोरी, बच्चों ने बहुत बहुत कमेंट किया, अच्छा लगा। चलो, कुछ भी सही, कैसे भी सही, याद तो हुआ। नहीं याद हुआ आपको? बड़ी खुशी हुई मुझे तो। सबसे बड़ी बात तो ट्रिक याद करने का बहुत बढ़िया मैंने तो तरीका बताया था। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे का आज हमारा है पार्ट 2, कैलेंडर पार्ट 2। कैलेंडर पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि पार्ट 2 में मैंने बताया था क्या? मैंने बताया था फर्स्ट में, मैंने बताया था कि भाई कोई एक अननोन डेट दे रखी हो, मतलब फलानी तारीख को फलाने दिन क्या होगा, ये पूछा था। उसमें सारी मैं ट्रिक्स बताए थे, शॉर्ट में बताए थे, कैसे बताए थे। अच्छा, इसको रिवीजन करें क्या? क्या रिवीजन की जरूरत है मुझे इसमें? नहीं? कर लोगे ना पिछली वीडियो देख के? प्लीज़ कर लेना उसको रिवीजन। जितनी रिवीजन करोगे, मैंने 50 सवाल दिए थे, 50 के 50 रिवीजन अपने आप कीजिए। ठीक है, आज मैं उसकी आगे की कहानी बढ़ाता हूँ। जैसे कि अगर कोई एक डेट दे रखी हो, मैंने कहा था दूसरा पार्ट में बताया था कि अगर डेट दे रखी है, एक डेट का दूसरी डेट से संबंध पूछा जाएगा। कि आज सोमवार है तो अगले 5 दिन बाद क्या होगा। ठीक है ना? तो अगले 5 दिन बाद क्या होगा? जो आज सोमवार है तो सोमवार में क्या काम करिए। आज सोमवार है मान लीजिए, तो 5 दिन बाद क्या होगा? तो 5 दिन और जोड़ दिए। 100 में 5 जोड़ दो कितना होगा? 6 दिन होगा। 6 का मतलब होता है शनिवार होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अब हम यहाँ बात चला रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को क्या है? सोमवार है। तो 20 नवंबर को क्या दिन होगा बताइए? उसी साल में, सेम ईयर में, सेम ईयर में अगर पूछा जाए तो देखो, 15 अक्टूबर को क्या है? सोमवार। तो 20 नवंबर को पूछा जा रहा है, तो आप देखिए ध्यान से, दिन कितने बचे? 31 में से अक्टूबर में दिन कितने होते हैं? 31। अक्टूबर में दिन कितने होते हैं भाई? 31। 31 से 15 गए, कितने बच गए बोलो? 16 दिन। 16 दिन तो बच गए किसमें? अक्टूबर में। और 20 दिन किससे बच गए? कितने बोलो? 20 दिन बच गए नवंबर में। और मैंने एक ट्रिक्स बताई थी, मैंने कहा था इसको जोड़ के ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप न जोड़ के ना करो, डायरेक्ट करो। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया? 2। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया? बोलो कितना रिमाइंडर बच गया? 6। 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 को फिर बात करेंगे, 7 से कितना रिमाइंडर बच गया? रिमाइंडर बच गया 1। अब क्या काम करें? आज क्या है? सोम। मैं एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? मंगल। किसको समझ में नहीं आया बताइए? किसको समझ में नहीं आया? कुछ भी कहा जाए, मान लीजिए मान लीजिए 15 मान लीजिए 5 मार्च, 5 मार्च 2020 को मंगल था। हमने मंगल मान दिया, तो क्योंकि ये जो चीज़ मानेंगे उसी पे बेस चलेगा, ध्यान रखना। ये तो ऐसा नहीं है कैलेंडर का फिक्स नहीं दे रखा, कैलेंडर में देखा उसके अकॉर्डिंग चलाइए। ठीक है, 5 मार्च 2020 को क्या दे रखा है? मंगल दे रखा है। तो अब बताइए कि 20 नवंबर, 2020 को दिन क्या पड़ेगा? ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग चलना है। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होता है, मगर जो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना, बेस इसको मान के चल रहे हैं मेरे बेटा, तो इसी के चल, इसको बेस मानेंगे तो इसको पूछा जा रहा है। तो क्या काम करेंगे? देखिए, आप जानते हैं मार्च के महीने में कितने होते हैं? 31। 31 में से 5 गए, कितने बोलो बोलो?
26, 26 दिन तो बच गए मार्च में। मार्च में कितने हैं? 26 दिन। मार्च में कितने हैं? 26। अप्रैल में कितने होंगे बताइए? अप्रैल में होंगे 30, ठीक है ना। मई में कितने होंगे? मई में होंगे, बोलो मई में कितने होंगे? मई में होंगे, बोलो 31। जून में कितने होंगे? 30। जुलाई में कितने होंगे? 31। अगस्त में कितने होंगे? 31। सितंबर में कितने होंगे? बोलो 30। अक्टूबर में कितने होंगे? 31। नवंबर में कितने होंगे? बोलो 20। अब देखो हम इतना ना करके हमें पता है, बहुत कर देखो कितना सिंपल तरीका, देखना हमने कर लिया। अब हमें स्पीड में करनी है कि हमें स्पीड करानी है। तो स्पीड बढ़ाने का तरीका देखिए क्या है, 7 से भाग करेंगे इसको, कितना बचेगा? 7 के 21 बच गए 5 रिमाइंडर। 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28 बच गए 2 3 2 3 3 2 3 20 का 7 दूनी 14, 6 बच गए। समझ गए ना। अब इनको 7 बना लीजिए। 7 बनाएंगे तो देखो 7 बनाने का तरीका देखिए, 3 2 5, देखिए 3 2 5 और 2 7, या 5 और 2 7, खत्म कहानी। 3 2 5, देखो 3 2 5 और 2 7, खत्म कहानी इसकी। अब देखो 6 3 9 3 11 3 14, देखो 6 3 9 3 11 3 14, सारा कहानी खत्म इसकी होगी। बोलो क्या बच गया? रिमाइंडर, रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है। अब 0, अब जाहिर सी बात है मंगल में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा? मंगल में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? मंगल ही रहेगा। बात को समझ गए? ये भाग करना है, नहीं आया ना? एक सच बताओ, नहीं आया भैया? दोबारा सिखाऊं? दोबारा देखो। अच्छा 26 को क्या है भैया? 26 को ना क्या काम करो? 7 से भाग करो, 7 या 21, कितना बच गया? 5 रिमाइंडर, हमने 5 लिख दिया। कुछ नई चीज हम नहीं कर रहे भाई, हम नई चीज कुछ भी नहीं कर रहे। 32 है, अब छोटे बच्चों की तरह करके दिखाऊं क्या? 30 है, 30 को ना 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच गया? 2, 2 लिख दिया। 31 है, अब 31 है तो क्या लिखेंगे? रिमाइंडर कितना बच गया? 3। 30 है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 31 है, रिमाइंडर कितना? 3। 31 है तो कितना? 3। 30 है तो कितना होगा? 2। 31 है तो कितना? 3। 20 है तो कितना होगा? 6। समझ गया ना। अब हमें क्या काम करना है? ये रिमाइंडर बच गया। फिर ध्यान रखना है, अब क्या काम करना है? बनाना है टोटल 7 बनाना है हमें। 7 बनते खत्म, 7 बना खत्म, 5 और 2 7 हो गया, खत्म कहानी। 3 2 5, 3 2 5 और 2 7, ये भी खत्म। फिर 3 3 6, देखो मैं कहने का मतलब सारा खत्म है, मतलब ठीक है। 3 2 5 और 2 7 ही खत्म। 3 3 6 3 9 और 6, अच्छा एक ही दोबारा करके दिखाओ लो। फिर भी एक बार फिर बता रहा हूँ, देख लो जरा, एक बार फिर देखो कैसे करते हैं। देखो देखना, 1 सेकेंड फिर बता रहा हूँ कैसे। कितने दिन बच गए बोलो? 5। कितने दिन बच गए बोलो? 2। कितने दिन बच गए बोलो? 3। कितने दिन बच गए बोलो? 2। कितने दिन बच गए बोलो? 3। कितने दिन बच गए बोलो? 3। कितने दिन बच गए बोलो? 2। कितने दिन बच गए? 3। कितने बच गए? 6। अब देखना 5 और 2 7 हुए, खत्म कहानी इसकी। 3 2 5, 3 2 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गए। बोलो अब देखो 3 3 6, 6 3 9, हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल। 3 3 6 3 9, 9 और 6 15, सॉरी 15। 15 को 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? एक शेष बचेगा, सॉरी पहले गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लिए शेष एक बच गया। अब एक जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? मंगल में। मंगल में हम क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, क्या जाएगा? बुधवार होगा, सॉरी बुधवार होगा। ध्यान से सुनना, दोबारा फिर देखो 5 2 7 होगा, 3 2 5 और 2 7 होगा, 3 3 6 और 3 9 और 6 कितने हो गए? 15 आ गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है, करेक्ट, सही समझ में आ गया। अच्छा चलो अब ईयर के चलते हैं। चलो ये तो उसी साल का था, उसी महीने का था, ठीक है ना। और अगर हम चले का सपोज मान लो 2 3 साल का चले तो क्या होगा? वो भी आसान होगा। देखो मैं लिख दिया कि 15 मार्च, 15 मार्च, ठीक है ना, 1900, मतलब सपोज कर लो 2016 को क्या था? मंगल था मान लीजिए। तो अब मैं कह दूं कि 20 नवंबर या 20 नवंबर 2020 को दिन क्या होगा? दिन क्या होगा? देखिए 15 मार्च 2016 को मंगल था, ठीक है। 20 नवंबर 2020 को पूछ रहा है। अब इसमें ईयर चल रहा है, देखो
अब ये चल रहा है तो देखो ध्यान से सुनना कि 2016 से मेरे बेटा 15 मार्च 2016 से देखना 15 मार्च, ठीक है, 2016 से फिर 15 मार्च 2017 हो जाएगा, फिर 2018 हो जाएगा, समझ गया ना, 2018 हो जाएगा, फिर 2019 हो जाएगा, फिर 2020 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सुनना चाहिए ध्यान से, यहाँ से 16 17 में कितना गया बोलो, 365 दिन। 16 से 17 में गया तो कितना हो गया, 365 दिन। लो ऐसे कर लो, खुश, लो तुम डाउट होगा, ऐसे कर लो, 16 से पूरे 7 साल बना लो। 16 से 17 में गया, ठीक है ना, तो 365 दिन हो गया। 17 से 18 में गया, 365 दिन हो गए। फिर 18 से 19 में गया, 365 दिन हो गए। अच्छा, अब 19 से 20 में गया तो कितने बनेंगे, 66 दिन बनेंगे। किन से, 366 दिन। कितने पूछ रहा था, 20 नवंबर को। 20 नवंबर को पूछा है तो 66 दिन तो नहीं बनेंगे। हाँ 20, हाँ तो मार्च तक तो बन गया, ठीक है। ये कहाँ बन गया, कहाँ थी, 15 मार्च से थी। 15 मार्च 2019 से 2016 से 15 मार्च 2020 तक कितने बन गए, देखो ये बन गए, ये बन गए। अब देखो मार्च तक तो हमने कर लिया, कितना बन गया, देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया बोलो। इसका रिमाइंडर बन गया मेरे बेटा 1। इसका रिमाइंडर कितना बन गया बोलो, 1। इसका रिमाइंडर क्या बन गया, 1। इसका रिमाइंडर बन गया 1। इसका रिमाइंडर बन गया 1, ठीक है ना, 3 बार है 1, ठीक है ना। और उसका रिमाइंडर बन गया 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हमें आगे के महीने चलने हैं। अप्रैल, ठीक है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है ना, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अब इनके दिन देखने हैं तो देखो अप्रैल में कितने दिन होते हैं बोलो बच्चे, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30। मई में कितने दिन होते हैं, 31। जून में कितने होते हैं, 30। जुलाई में कितने होते हैं, 31। अगस्त में कितने होते हैं, 31। सितंबर में कितने होते हैं, 30। अक्टूबर में कितने होते हैं, 31। नवंबर में कितने होते हैं बोलो, नवंबर किसने पूछा, 20 को, तो 20 को। अब देखना है इनका भी रिमाइंडर बना लेंगे, 2 3 4 5। अच्छा, इसका रिमाइंडर कितना बच गया बोलो, 2। इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 3। इसका कितना बच गया, 2। कितना बन गया, 3। कितना बन गया, 3। कितना बन गया, 2। कितना बन गया, 3। कितना बच गया, 6। अब फिर वही करेगा तरीका, देखो 2 4 5 6 7। देखिए मेरे बेटा 2 4 5 6 7, खत्म कहानी इसकी। 3 2 5, देखो 3 2 5 और 2 7, ठीक है ना। 3 2 2 और 2 4 और 3 7, खत्म कहानी इसकी। अब क्या बच गया, 6 3 9 3 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। 6 3 9 3 12 3 15। अब 15 को किससे भाग करेंगे, 7 से, कितना आ गया बोलो, 1 रिमाइंडर। शेष कितना बच गया, 1। अब एक क्या कर देंगे, इसे हम जोड़ देंगे। मंगल में अगर हम 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा। ठीक बेटा, समझ में आ गया, आ गया होगा। अब थोड़ी सी देखो, हमने देखो कहाँ से निकाला था, 15 मार्च 2016 को से मंगल था। हमने कहा 20 नवंबर 2020 को क्या होगा, तो आपने ईयर करा, ईयर काउंट कर, देखो मैंने बताया 16 से 17 गए, ठीक है ना। बोलो मार्च से 2000 मार्च तक, 17 मार्च तक क्या बनेगा, 365 दिन गए। फिर 17 से 18 ईयर में गए, फिर 365 में गए। 18 से 19 में गए, फिर 365 में गए। 19 से 20 में गए, 20 में क्या था, लीप ईयर थी, तो क्या बन गए, इसमें 66 दिन हो गए। ध्यान रखना, 65 होता है तो 1 लेके चलते हैं, 65 होता है तो रिमाइंडर 1 लेके चलते हैं, 65 होता है तो 1 लेके चलते हैं, 66 होता है तो क्या लेके हैं, 2 लेके चलते हैं। इसका क्या होगा, 2। तो मैंने बताया था 1 1 1 2, देखो 1 1 1 2। फिर मैंने ये लिखा, किसका, ये क्या है, अप्रैल का। ये क्या लिखा है, मार्च मई का। ये क्या है, जून का। ये क्या है, जुलाई का। ये क्या है, अगस्त का। ये क्या है, सितंबर का। ये क्या है, अक्टूबर का। ये क्या है, नवंबर का। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, भाग करेंगे 7 से, 2 भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे, 2 भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे, 2 भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे, 6। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखो 2 4 5 6 7। 3 2 5 और 2 7। 3 3 6 3 9 6 15। 15 को किससे भाग करा, 7 से। 7 से भाग करा तो कितना का शेष भागा, 1। मंगल में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, बुधवार। ये चीज़ निकालने का है, बहुत सिंपल, तुम्हें आ गई होगी समझ में शायद। बहुत 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 अच्छी बात, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा।
हेलो। हाँ जी, अब मैं बताऊँ, देखो बात चल रही थी हमारी, यहाँ पे बात चल रही थी क्या, 17 दिसंबर 1982 को क्या है, शनिवार है। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, तो 22 दिसंबर 1984 को दिन क्या होगा। तो पहले तो ईयर देखो, ईयर कितने बने। 17 दिसंबर से 1982 से, यानी 17 दिसंबर 82 से कितना हो गया, 17 दिसंबर 83, फिर 17 दिसंबर 84, 84। अब ये क्या बन गया, 82 से 83 तक कितने बन गए, 365 दिन। और 83 दिसंबर बन गए, 84 में जाएगा तो जाहिर सी बात है, 84 क्या होती है, लीप ईयर होती है, तो कितने का 366 दिन बन जाएंगे। अच्छा, दिसंबर 17 दिसंबर की बात चल रही है, और दिन कितने बच गए बोलो, 5। 5 दिन वो वाले दिन, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, 365 का मतलब क्या बन गया, प्लस का 1, क्या बन गया, प्लस के 2, 2 तो ये, और 5 दिन वो एक्स्ट्रा, 5 और 2 7, तो ये तो यहीं खत्म कहानी। एक बच गया शेष हमारे पास, शेष क्या बच गया, एक। अच्छा अब देखिए क्या था, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। शनिवार में यानी कि शनिवार में क्या काम कर दें हम, एक जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, रविवार बन जाएगा। समझ गए ना बात को, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। बताओ कोई दिक्कत किसी तरह पूछना है। 82 से 83 आने में कितने बन गए, एक साल, एक साल का मतलब एक साल हो गया। 83 से 84 जाने में कितना बन गया, बोलो, एक साल। एक साल में कौन से बना साल, लीप ईयर बना। लीप ईयर में कितने होते हैं, 66 दिन, 366 दिन, तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, 2 दिन, ठीक है। अच्छा, और 17 दिसंबर, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर हमें जाना है, तो कितने, 5 दिन, और 17 5 22 होता है, ठीक है ना। अब 5 और 2 7 और 1 8 बन गया, ठीक है ना। मतलब 8 को 7 से भाग करें तब भी एक शेष बचेगा, वैसे भी शेष एक बच गया। एक शनिवार में एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रविवार बन जाएगा। ठीक मेरे बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, 17 जुलाई 1977। आप ध्यान से सुनना, 77 से बैक ईयर में जाना है, तो आप क्या काम करो, पहले दिन देखो कितने हैं। इसमें क्या काम, पीछे का पूछा जाए, पीछे का पूछा जाए मेरे बच्चों, पीछे का पूछा जाए तो घटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, साउंड आ रही है क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, तो पहले तो हमें वही करना है, जैसे 1 जुलाई 70 को, फिर 1 जुलाई, 1 जुलाई 71, फिर 1 जुलाई, ठीक है ना, 72, फिर 1 जुलाई 73, ऐसे फिर 1 जुलाई 74, फिर 1 जुलाई 75, फिर 1 जुलाई 76, फिर 1 जुलाई, ठीक है ना, 77, 1 जुलाई 77, ठीक है ना। अच्छा, तो ध्यान से सुनना, अब हमारे पास मैंने क्या कहा, 70 से लेके 77 तक बताना है। तो देखो कितने दिन बन गए, 365, कितने बन गए, 71, 72 कट जाएगा, 366, ठीक है ना। कितने बन जाएंगे, 365, कितने बन जाएंगे, 365, ठीक है ना। फिर ये बन जाएगा कितना, 365, बन जाएगा 366, ठीक है ना। फिर बन जाएगा, बोलो, 365 ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस का 1, प्लस के 2, ठीक है ना, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1। अब ध्यान सुनना, 1 2 1 1 1 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 1 2 1, फिर 1 1 1 1 2 1, ठीक है। अब गिनो, दो गिनो, 2 3 4 5 और 2 7, या ऐसे कर लो, 2 4 5 6 7, खत्म हो गए। अब बच गया क्या, दो, दो शेष बच गया। अब दो शेष का मतलब समझ गए ना, दो शेष का मतलब शनिवार में दो जोड़ दीजिए। शनिवार नहीं, शनिवार क्या था, शुक्रवार था ना, शुक्रवार था, शुक्रवार में क्या काम करिए, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार रविवार, तो क्या बनेगा इसका आंसर, रविवार, नहीं इसका बनेगा रविवार। कोई दिक्कत, ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए ही मैंने दे रखे हैं आपको, ठीक है, करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अगला देखिए लिखा है 1 मई, 1 मई शनिवार। 1 मई का क्या था, सेम ये जो बात चल रही है वो सेम ईयर की बात चल रही है। क्या लिखा है, 17 मई, 17 मई से, अब ध्यान रखना मई में कितने होते हैं, 31, 31 होते हैं। अब 31 में से 17 गए, 11 में 7 गए, बोलो 4, 2 में से गए, 14 दिन तो बच गए मई में, बोलो बेटा 14 दिन बच गए किस में, मई में। अच्छा, और जून में कितने हो गए, बोलो, जून में हो गए 30,
जुलाई में कितना हो गया 31, अगस्त में कितना हो गया 31, सितंबर में कितना हो गया 30, अक्टूबर में कितना हो गया 31, और फिर बात चल रही थी हमारी नवंबर, नवंबर में कितना हो गया 17, नहीं समझे। ये बात चल रही थी मई की, ये बात चल रही थी जून की, ये बात चल रही थी जुलाई, ये बन गया अगस्त, ये सितंबर, ये बन गए अक्टूबर, ये बन गए नवंबर। मेरे बच्चे समझ में आ गया। अब देखो कितना सिंपल तरीका है, मत जोड़ो मत घटाओ कुछ मत करो, सिंपल सी बात है। 2 हो गया, इसका 0 हो गया, 7 से काटोगे 0 बच गया, यहाँ 7 से काटोगे कितना रिमाइंडर बचेगा 2, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा, बोलो 7 दूनी 14, 3 बच गया, 3 2 5 और 2 7, 3 3 3 3 6, चलो 3 3 2 5 और 2 7, ऐसे कर लो 3 2 5 3 2 5, इसे रहने दो, 7 करना है ना हमें, देखो बच्चा 7 बनाने हैं, 3 2 5 और 2 7, 3 2 3 5 और 2 7, खत्म कहानी। 3 3 6 3 9, 9 बच गया, 7 से भाग करो, रिमाइंडर कितना बचेगा बोलो, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2। अब 2 जोड़ दिए, शनिवार में 2 2 जोड़ दीजिए, शनिवार में क्या काम करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे, तो रविवार सोमवार, इसका आंसर आ जाएगा सोमवार। बोलो, ये भी क्लियर होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, समझ आ रहा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा खुशी, और सभी मन से देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे बच्चे मन से पढ़ रहे हैं। हाँ, अगला लिखा है 10 जनवरी शनिवार थी, 10 जनवरी, देखना 10 जनवरी 2010 का क्या था, शनिवार था, बोलो क्या था, शनिवार। हमसे पूछ रहा है 15 मार्च 2015 को पूछ रहा है, बहुत 5 साल का पूछा है मेरे बेटा, तो ध्यान से सुनना, पहले तो ईयर बनाएंगे, ध्यान से सुनना। 10 जनवरी क्या था, 2010, 2010, फिर 10 जनवरी 2011, फिर 10 जनवरी, ध्यान सुनना, 10 जनवरी 12, फिर 10 जनवरी 13, फिर 10 जनवरी 14, ठीक है ना। फिर देखिए 10 जनवरी 15, बोलो पहले तो ईयर बना लिए, 10 जनवरी से 10 में 11, 10 2010 से 10/11 तक में जाने में कितने में गए बोलो, 365 दिन। 2010 था ना, 2010 कटेगा, 10 कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 12 कट जाएगा 366, फिर कट जाएगा नहीं कटेगा 365, फिर 14 कटेगा नहीं कटेगा, 4 से नहीं, तो 365, फिर 15 कटेगा नहीं, तो 365। अब आगे चलती बात कितनी, बात चली हमारी मार्च की, तो फरवरी में कितने होंगे बोलो, फरवरी कौन से, मार्च की है 15 है ना, फरवरी में बनेंगे 28 दिन, ये बन गए फेब के, और मार्च के बनेंगे कितने, 15 मार्च के, 15 मार्च। तो देखो यहाँ से यार क्या बन गया, देखो इसका बन गया +1 लिख दी, इसका क्या बन गया +2, इसका क्या बन गया +1, इसका क्या बन गया बोलो +1, इसका क्या बन गया बोलो +1, इसका क्या बन गया 0, इसका बन गया 0, ठीक है ना। इसका क्या बन गया +1, समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे बच्चा प्लस का 1, इसका भी प्लस का 2, हाँ क्या कर दिया हमने, हाँ प्लस का 1 था ना, प्लस का 1 2, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर कितने 0, फिर 15। अब जोड़ो 2 3 4 5 6 7, सारा डंगा खत्म, 0 आ गया। इसका मतलब क्या बना, समझ गए ना, शनिवार में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो शनिवार ही रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछ रहा था, हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है, शनिवार है। अरे हाँ, इससे पहले वाले सवाल में जो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, वो उसमें घटाना था, कितने दिन आए थे जरा देख लेना, जो भी दिन आए थे ना उसमें से घटा देना। 77 की बात चली थी, दिन कितने जो भी रिमाइंडर बचा था पीछे बैक करके देख लेना भी बेटा, मैंने थोड़ा सा उससे आगे कर दिया है, उसमें क्या काम करना है ना, पीछे का पूछा जा रहा है, 77 का दिया हुआ था है ना, और 70 का पूछ रहा था, तो पीछे का पूछा जाए तो जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर में से जो दिन बचे हैं उसे घटा देना, ठीक है ना, जो भी दिन है उसमें से उतने रिमाइंडर घटा देना, आ जाएगा वही, ठीक है। ध्यान रखना, पीछे वाले क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया है, ठीक है, जस्ट कर लेना, सॉरी उसके लिए, ध्यान दोबारा कर लेना अपने आप, ठीक, समझ गए। अच्छा चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है,
17 जनवरी को 17 ध्यान रखना 17 जनवरी को, अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन देखा जाए तो गलत भी हो सकता है, इसके डाटा अधूरे भी हो सकते हैं। अब इस क्यों अधूरे हो सकते हैं बताओ। 17 जनवरी को रविवार था तो 2 जून को क्या दिन होगा। अब ये इसमें मतलब क्वेश्चन के आंकड़े अधूरे हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर लिखा जाए आंकड़े तो अधूरे लिख देना, क्योंकि इसमें ना हमें ना ईयर नहीं दिया हुआ, इसमें ईयर कंफर्म नहीं किया हुआ कि कौन सी ईयर की बात चल रही है, लीप ईयर की बात चल रही है या वैसे चल रही है नॉर्मल की। अगर जनरल की चल रही है तो अलग चलेगा हिसाब, लीप ईयर की बात चल रही है तो अलग है। बस ये मान लीजिए हम चलो लीप नॉर्मल जनरल ईयर से लेके चल रहे हैं। जनरल ईयर से हमें पता है 17 जनवरी को, बताओ 31 में से 17 गए कितने बच गए बोलो, 14 दिन। 14 दिन तो बच गए जनवरी में, हम जनरल लेके चल रहे हैं। फरवरी में हो जाएंगे 28 दिन, ठीक है ना। मार्च में हो जाएंगे बोलो 31 दिन, अप्रैल में हो जाएंगे 30 दिन, मई में हो जाएंगे 31 दिन, जून में हो जाएंगे 2 जून की बात चल रही है, ठीक है ना। ये जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है और ये जून है, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, जीरो, इसे काटेंगे जीरो, इसे काटेंगे जीरो, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 3, इसे काटेंगे कितना आएगा 2, इसे काटेंगे 3, इसे काटेंगे 2, 3 2 5 और 2 7, बच गया 3, 3 शेष दिन बच गया। अब शेष में जोड़ दीजिए, क्या कह रहा है 17 जनवरी को रविवार था, रविवार में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, बुधवार बन जाएगा, ठीक है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बड़ी खुशी हुई, आपको समझ में आ रहा है। अगर लिखा है 5 जनवरी को रवि है, अब ये भी क्वेश्चन में वही चीज़ है, अब इसमें भी डेट कंफर्म नहीं है कि कौन सी बात चल रही है, सेम ईयर की बात चल रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों क्वेश्चन में सेम ईयर की बात चल रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ईयर नहीं दे रखी, आंकड़े अधूरे लिखे तो पहले आंकड़े अधूरे लिख देना, सीधी सी बात है। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आंकड़े अधूरे हैं तो आंकड़े अधूरे ही लिखना, ठीक है। अब कह रहा है 30 दिन के माह में 5 शनिवार हैं तो पहला दिन क्या होगा। अब ध्यान रखना 30 दिन के माह में 5 शनिवार हैं तो पहला दिन क्या होगा। मान लीजिए पहला दिन 1 तारीख को, मान लीजिए 1 तारीख को क्या है, शनिवार है, ठीक है ना। एक के बाद में 7, एक में 6 7 जोड़ दो, 8 तारीख को पड़ेगा, ठीक है ना। 8 7 15 को पड़ेगा शनिवार, ठीक है ना। 15 7 22 को पड़ेगा, 22 7 29 को पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 शनिवार बन गए देखो। तो पहला दिन क्या बनेगा, देखिए पहला दिन हो सकता है शनिवार भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, ठीक है ना। रविवार को मान लो, अगर 2 तारीख को मान लो 2 तारीख को क्या है, रविवार, 2 में 5 जोड़ दो, 7 तारीख को पड़ेगा रविवार, ठीक है। पहला दिन कह रहा है ना, पहला दिन कह रहा है तो पहला दिन तो शनिवार है तो जाहिर सी बात है। क्या कह रहे हैं तो अंतिम क्या कह रहा है, 30 दिन के माह में 5 शनिवार हैं तो पहला दिन क्या होगा, शनिवार भी हो सकता है जाहिर सी बात है, और रविवार भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि 30 है ना, जाहिर सी बात है। अगर वो मान के चले, रविवार मान के चले तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 शनिवार हो गए ना, सिंपल सी बात है। पहला दिन क्या पड़ेगा, शनिवार ही पड़ेगा, लास्ट का दिन पड़ेगा शनिवार, ठीक है। पहला दिन शुक्रवार भी हो सकता है, पहला दिन मान लीजिए पहली तारीख को शुक्रवार मान लीजिए, ठीक है ना। फिर शुक्र में जारी और क्या लिखा है 5 शनिवार है तो देखिए ध्यान सुनना। अच्छा, फिर क्या करें, एक में 7 जोड़ देंगे, एक में 7 जोड़ देंगे 8 तारीख, एक में 7 जोड़ देंगे 8 को शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है ना। शुक्र इसमें शनिवार शामिल हो जाएगा, शनिवार लास्ट में शुक्र शुक्र करो तो ठीक है, शुक्र शुक्र पड़ेगा, ठीक है। 30 को सही पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब भी वही है, पहला दिन शुक्रवार भी हो सकता है, पहला दिन शुक्रवार भी हो सकता है क्योंकि 30 दिन है ना, बात को समझ गए। तो शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार ही है, ध्यान रखना पहला दिन, ठीक है ना। अच्छा अच्छा क्योंकि शुक्र के क्या 5 से 5 कितने पेयर बन जाएंगे, 5 7 पेयर बन जाएंगे, 5 सत्ते देखिए ना आप, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखा है फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुध है। फरवरी 2012 का अंतिम दिन क्या है, बुधवार है। अंतिम दिन बाद का मतलब बुध, 29 तारीख का क्या है, बुधवार है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं 29 फेब को, तो देखो 29 तो फेब तो ये रहे, ठीक है ना। अच्छा, और जनवरी में कितने, 29 के फरवरी में दिन हो गए, जनवरी में कितने दिन हो गए मोरे बेटा, पीछे चलेंगे, बैक चलेंगे, जनवरी में हो जाएंगे 31 दिन, ठीक है। 29 और 31 को जोड़िए, कितने हो जाएंगे बोलो, 30 30 60 हो जाएंगे, ठीक है ना। 60 हो जाएंगे, या वैसे भी करके देख लीजिए, 7 से भाग करोगे 7 चौक 28, एक दिन बचेगा, 3 बचेगा, 3 और 1 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं फरवरी बुधवार है, ठीक है। बुधवार में से क्या काम होगा, 2011 का अंतिम दिन। अब 2012 से पहले क्या आ गया, 31 दिसंबर 2031 दिसंबर
2011 की बात चल रही है, तो हमें 31 से बताना है। तो देखो क्या है बोलो, 4 दिन घटा देना है इसमें से, किस में से, बुधवार है, बुधवार में से 4 दिन घटा दो, तो बुधवार में से 4 दिन करोगे, बुधवार में से 4 दिन माइनस करें, क्योंकि पीछे का पूछा जा रहा है, पीछे का पूछा रहा है। तो बुध गया, मंगल गया, सोम गया, रविवार गया, ठीक है ना, तो शनिवार बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या बनेगा, शनिवार बन जाएगा। ओके, चेक करके देख लेना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा, प्लीज़ आप करके देखिए। इसमें थोड़ा सा ये भी आ सकता है कि भाई कैलेंडर में देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। कैसे बन जाता है देखो, कि मुझे याद है कि फलानी तारीख को फलाने दिन था, दूसरी उसकी बहन को याद है कि फलानी तारीख को फलाना दिन था, तो उस तारीख को क्या होगा, तो उसमें कॉमन डेट आ जाती है मेरे बेटा। उसमें क्या आती है, कॉमन डेट आ जाती है, बहुत आसान होता है। जैसे लिखा है, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है, 12 और 16 दिसंबर के बीच है। ठीक है ना, तो 12 और 16 दिसंबर के बीच कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 दिसंबर और 16 दिसंबर के बीच में, 12, 13, 14, 15। कमला को क्या याद है बोलो, कि 12 और 16 दिसंबर के बीच में उसकी बहन का जन्मदिन है। जबकि रमेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले है। रमेश को याद है क्या है, ठीक है, उसके भाई को याद है कि उसका जन्म 14 के बाद और 17 के बीच, 17 से पहले है। तो 14, 15, 16, 17, तो बीच में दोनों में क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है 14, 15। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ गया बोलो, दोनों में कॉमन आ गया, जाहिर सी बात है 15 भी हो सकता है। जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन डेट क्या हो गई, 15। ठीक है ना, 14, 15, 16, तो दोनों में कॉमन या तो 15 तारीख होगा या 16 तारीख को, दोनों में से एक हो सकती है। ठीक है, ये बन जाता है क्वेश्चन, दोनों में कॉमन आ गया। हाँ, यही क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हुई है अपनी तरफ से, देख लेना। बाकी सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही होते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है बेटा, लिखा है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए महीने में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। जाहिर सी बात है, बोलो क्या लिखा है, किसी महीने में तीसरे सोमवार को क्या है, 17 तारीख है, तीसरे सोमवार को क्या है, 17 तारीख है। तो बताइए कि महीने में वह कौन सा दिन है, बताइए कि महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। जाहिर सी बात है शनिवार आएगा, देख लेना, ध्यान से करके देख लेना, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है मेरे बेटा, ध्यान से देखो, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। 30 दिन में माह में 5 शनिवार हैं, तो पहला दिन जाहिर सी बात है क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। मैं थोड़ी देर पहले बताया था, वही सवाल है, कुछ भी नहीं है, बाकी सारे नॉर्मल हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा, तो आज की क्लास यहीं फिर ओवर करते हैं, ज़्यादा ना खींचते हुए। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा रिस्पांस मिला कैलेंडर का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखते रहिए, और प्लीज़ जो है, मैं तो वैसे कहता तो नहीं हूँ, आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के जो है ना कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो कमेंट्स को ध्यान रखते हुए मैं भी कह रहा हूँ, प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत तो कर दो सब्सक्राइब। किसी को तुम्हारा कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें यार, किसी का भला हो जाए, अच्छी लगी तो कर दीजिए, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि भाई मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत आने लगा तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, मैं और पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा करूँगा। इंसान मेहनत करे तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, ओके, सो टेक केयर, बाय।